नमस्कार मित्रों, द एक्टर्स हब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मोहन राकेश द्वारा निर्मित नाटक आषाढ़ का एक दिन का संक्षिप्त विवरण देने का वादा किया था, हम हाजिर हैं एक प्रसिद्ध नाटक जिसका मोस्टली थिएटर्स में मंचन किया जाता है। यह नाटक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन के बारे में है, जिसे मोहन राकेश जी ने इतने खूबसूरत तरीके से पेश किया है कि आप इस कहानी को सुनते सुनते इस कहानी के पात्रों में खुद को समाहित पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ का एक दिन। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में घनघोर बारिश के साथ शुरुआत होती है, जहाँ एक वृद्ध स्त्री अंबिका एक साधारण से टूटे फूटे घर में धान फटकती दिखाई पड़ती है। तभी सामने के दरवाजे से कांपती ठिठुरती बारिश में सराबोर मल्लिका, जो उसकी बेटी होती है, वो अंदर आती है। अंबिका मल्लिका से थोड़ी नाराज़ है। मल्लिका के बार बार पूछने पर भी अंबिका नाराज़गी का कारण नहीं बताती। मल्लिका को लगता है उसके बारिश को गीला हो जाने के कारण माँ नाराज़ है, लेकिन अंबिका की नाराज़गी का कारण कुछ और ही होता है, और वो है मल्लिका का कालिदास के साथ आषाढ़ के बारिश में भीगना। समाज की बदनामी के कारण अंबिका मल्लिका की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती और वो उठकर अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। मल्लिका अंबिका से पूछती है, ये कौन है माँ? तो माँ कहती है, ये सब उज्जैनी के राजा चंद्रगुप्त के घुड़सवार हैं। जब जब ये यहाँ आते हैं कोई अनहोनी, कोई महामारी ज़रूर आती है। उसी बीच कालिदास एक हिरण के शिशु को लेकर वहाँ आते हैं, जिसे बाण लगा होता है। वो हिरण घायल होता है। तभी उसके पीछे पीछे राजपुरुष दंतुल भी आते हैं, जिन्होंने अपने बाणों से उस हिरण शिशु को मूर्छित किया था। राजपुरुष दंतुल कालिदास से वो हिरण शिशु मांगते हैं, लेकिन कालिदास उन्हें देने से मना कर देते हैं। उन दोनों के बीच तनाव बढ़ता देख मल्लिका राजपुरुष को समझाने की कोशिश करती है। इसी क्रम में राजपुरुष को यह पता चलता है कि जिनसे वो हिरण शिशु को छीनने की हट कर रहे हैं, वो तो प्रसिद्ध कवि कालिदास हैं। तब राजपुरुष दंतुल ने मल्लिका से माफ़ी मांगी और उन्हें बताया कि कालिदास उज्जैनी में कितने प्रसिद्ध हैं। उनकी रचना ऋतु संहार वहाँ का बच्चा बच्चा तक जानता है। राजपुरुष ने बताया कि वे लोग राजा के आदेश से ही कालिदास को ढूंढने निकले हैं। राजा कालिदास से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें राज दरबार में राजकवि नियुक्त करना चाहते हैं। जब यह बात कालिदास को पता चली तो उन्होंने अपने गांव को छोड़कर जाने से मना कर दिया। कालिदास अपने मामा मातुल के साथ रहते थे। मातुल ने लाख समझाया, लेकिन कालिदास नहीं माना। फिर मातुल अंबिका और मल्लिका के पास जाकर बताते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, आप लोग ही समझाओ इसे, मेरी तो कभी सुनता ही नहीं। बारी बारी से कालिदास को सब मनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक कालिदास का मित्र विलोम भी होता है। विलोम नाम के जैसा ही कालिदास से विलोम ही था। अंदर ही अंदर विलोम भी मल्लिका को चाहता था, लेकिन मल्लिका कालिदास से निस्वार्थ प्रेम करती थी। इसलिए मल्लिका ने कालिदास को राज दरबार जाने को कहा। मल्लिका ने कहा, तुम वहाँ जाकर अपनी कई सारी रचनाएं लिख सकते हो, लेकिन कालिदास अपने वातावरण एवं मल्लिका को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बहुत हट करने के बाद उन्हें मल्लिका की बात माननी पड़ी और उन्हें उज्जैनी जाना पड़ा। कालिदास के जाने के बाद मल्लिका जैसे टूट सी गई, अक्सर अकेले में रोया करती थी। माँ ने जब पूछा, तुम क्यों रोती हो? तो मल्लिका कहती, ये खुशी के आंसू है माँ। इसी के साथ प्रथम अंक समाप्त होता है। दूसरे अंक को पढ़ने के लिए ऊपर आई बटन को क्लिक करें। अगली वीडियो में द्वितीय अंक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। और नए दर्शक हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन बेल आइकन के साथ प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।